हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म टैग के बारे में। सो गाइस, फॉर्म टैग क्या होता है, कैसे उसके एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके फॉर्म को डिज़ाइन किया जाता है, कैसे फॉर्म टैग की फंक्शनैलिटीज़ वर्क करती है, चलिए समझते हैं। फॉर्म क्या होता है? किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन को अपने यूज़र के डेटा को कलेक्ट करने के लिए फॉर्म का यूज़ करना पड़ता है। बेसिकली फॉर्म टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑफलाइन, दूसरा होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन मोड में पेन और पेपर का यूज़ किया जाता है, वेयर एज ऑनलाइन मोड में HTML फॉर्म के हेल्प से यूज़र अपने बेसिक डिटेल्स को वेब ब्राउज़र पे फिल करता है, देन सबमिट बटन पे क्लिक करता है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही वो जो डेटा है वो सर्वर पे स्टोर होता है और उस पर्टिकुलर सर्वर से जो इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है उस डेटा को फेच करती है। सो गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाते हैं। तो आज के टाइम पे n नंबर ऑफ फॉर्म्स हम ऑनलाइन फिल करते हैं, जिसमें आता है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म हो गए, कोई फीडबैक फॉर्म हो गया, कोई सर्वे फॉर्म हो गया, कहीं घूमने जा रहे हैं तो एयर टिकट्स या रेलवे रिजर्वेशंस के फॉर्म हो गए, स्टे के लिए जा रहे हैं तो होटल बुकिंग का फॉर्म हो गया। तो आज के टाइम पे हम मोस्टली ऑनलाइन फॉर्म से फिल करते हैं। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि HTML फॉर्म्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे इसके एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द VS कोड। सो गाइज, यहाँ पर हमारा VS कोड ओपन हो गया है। यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल ऐड कर रही हूँ, उसका मैं नाम दे रही हूँ form.html। यहाँ पे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है। मैंने लाइव प्रीव्यू मोड ऑन किया है ताकि हम अपने आउटपुट को साइमल्टेनियसली रिव्यू कर सकें। सो यहाँ पर मैं टाइटल अपडेट करती हूँ, लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पर H2 टैग यूज़ कर रही हूँ। मैं एक हेडिंग ऐड कर रही हूँ मेरे फॉर्म को डिज़ाइन करने से पहले। मैं लिखती हूँ यहाँ पे लेट्स डिज़ाइन द फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी टैग के बेसिक सिंटैक्स को ऐड करने के लिए आपको उसके प्लेन टेक्स्ट को लिखना है। जिससे मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्म और मैंने एंटर हिट किया तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो रेडी है। अब इसमें क्या आ रहा है? पहला फॉर्म इटसेल्फ अ टैग नेम, दूसरा है एक्शन। गाइस, एक्शन इज द मेन एंड द फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। एक्शन के अंदर हमको एक URL एड्रेस प्रोवाइड करना रहता है और उसी पर्टिकुलर एड्रेस पे आपके फॉर्म के थ्रू सबमिट किया हुआ डेटा जो है वो स्टोर होगा। नेक्स्ट आता है मेथड। मेथड अगेन इट्स अ इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। मेथड दो टाइप के होते हैं, पहला होता है गेट एंड दूसरा होता है पोस्ट। गेट मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब डेटा नॉन कॉन्फिडेंशियल है। गेट मेथड की हेल्प से स्टोर किया हुआ डेटा URL पर विजिबल होता है। गेट मेथड नॉन सेंसिटिव डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर डेटा क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर होता है। वेयर एज पोस्ट मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव है, जैसे कि आपका बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, पासवर्ड्स, बिकॉज यहाँ पर डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। सो एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे लिखती हूँ गेट। थर्ड आता है नेम। नेम इट्स अ ऑप्शनल एट्रीब्यूट, बट मैं नाम हमेशा देती हूँ ताकि हमें याद रहे कि हर एक टैग और हर एक एट्रीब्यूट या हर एक कंट्रोल का हमने क्या पर्टिकुलर नाम दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेम, सिंस हम फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं तो मैंने लिखा है फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं। पिक्चर में आता है इनपुट। अब इनपुट क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट टाइम, लोकल, ईमेल और उसके अलावा भी इफ़ यू स्क्रॉल दिस स्क्रॉल बार सो बहुत सारे हैं। सो गाइस, इनपुट है क्या? इनपुट एक टैग है। इनपुट टैग की हेल्प से हम HTML के डिफरेंट कंट्रोल्स को स्पेसिफाई करते हैं और उन कंट्रोल्स की हेल्प से वेब पेज डेटा को स्टोर करता है। तो मैंने यहाँ पर इनपुट लिखा है और मैंने एंटर हिट किया है। जैसे ही मैंने एंटर हिट किया यहाँ पर आ गया है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। और यहाँ पर आया है टाइप। टाइप क्या है गाइस? टाइप ये एट्रीब्यूट है इनपुट टैग का। टाइप ये डिफाइन करता है कि आप कौन सा कंट्रोल यूज़ कर रहे हो। मतलब अगर मुझे यूज़र का नाम चाहिए तो मैं टेक्स्ट बॉक्स लूँगी, यूज़र का नंबर चाहिए तो मैं टेलीफोन नंबर लूँगी, ईमेल चाहिए तो ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, DOB एंड ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कंट्रोल्स हैं। तो टाइप के अंदर हम कंट्रोल स्पेसिफाई करते हैं कि आपको कौन से पर्टिकुलर टाइप का डेटा यूज़र से स्टोर करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इनपुट
टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट है। मैंने यहाँ पे एक एंटर हिट किया है और मैं यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर रही हूँ, बिकॉज हम बिगनर लेवल पे फॉर्म डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, तो हम कौन सा कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं इससे हमें आइडिया आएगा। एज ऑफ नाउ हम टेक्स्ट बॉक्स पे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, बट इसके पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है। तो उसके लिए अब पिक्चर में आता है लेबल टैग। अब पिक्चर में आया है लेबल टैग। लेबल के अंदर मैंने लिखा है एंटर योर नेम। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि लेबल के अंदर आता है फॉर एट्रीब्यूट। अब फॉर एट्रीब्यूट क्या होता है? फॉर एट्रीब्यूट के अंदर लिखे हुए नाम इनपुट टैग के आईडी से लिंक अप होता है। मेरे को यहाँ पे लिखना है नेम। अब यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पे आपको लिखना है आईडी इक्वल टू सेम नेम जो आपने ऊपर मेंशन किया है। बिकॉज इनपुट में आप जब आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जैसे हमारा यूनिक आधार आईडी होता है, वैसे ही हर एक टैग का यूनिक आईडी होता है और वो आईडी ऊपर के लेबल के फॉर एट्रीब्यूट से लिंक अप होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको लिखना है नेम इक्वल टू, मैं यहाँ पे नेम लिख रही हूँ। तो ये हमारा जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है वो रेडी है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखती हूँ ईमेल। मैंने यहाँ से डेटा को कॉपी किया है और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ ईमेल, एंटर योर ईमेल। मैं इसका कंट्रोल का नाम स्पेसिफाई करती हूँ ईमेल। आईडी और नेम हमारे ऊपर है, हमें क्या लिखना है, हम ईमेल ही लिख देते हैं। गाइस मोस्टली ट्राई कीजिए कि नेम्स जो है वो सेम रखें, ताकि आपको इजी रहेगा कि आपने हर एक कंट्रोल को क्या नाम दिया। सो ये ईमेल हो गया, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब आई है, ये कुछ भी आया यहाँ पे। तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है BR और BR, सिंपल। यहाँ पे मैंने इसे रीलोड किया और ये प्रॉपरली अलाइंड हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्रोल की तरफ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ पासवर्ड। अब यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं PWD। मैं यहाँ पे लिखती हूँ पासवर्ड, कोलन हटा देते हैं। ओके, यहाँ पे टाइप में आपको प्रॉपर पूरा नाम देना पड़ेगा कंट्रोल का, और आईडी और नेम हम विल गो विद द शॉर्टकट। ओके, अगेन BR हम भूल गए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सबमिट एंड रीसेट। अब मैं यहाँ पे बटन डिज़ाइन कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट एंड वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक। यहाँ पे रीसेट। अब ये क्या है, यहाँ पर मैंने दो बटन डिज़ाइन किया है, सबमिट एंड रीसेट, जिसकी हेल्प से अगर यूज़र सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो डेटा जो है वो सबमिट हो जाएगा। रीसेट बटन पे क्लिक करता है तो डेटा सारे ऐड किए हुए एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट हो जाएंगे और न्यू फॉर्म रिफ्रेश होके यूज़र नेक्स्ट एंट्री कर सकता है। सो गाइस, बट यहाँ पे बटन पे कुछ नाम नहीं दिख रहा है। टाइप ऑफ बटन तो दिख रहे हैं, क्लिक भी हो रहे हैं, बट कुछ आ नहीं रहा है बिकॉज हमने वैल्यू को ब्लैंक रखा है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ वैल्यू एज सबमिट और यहाँ पर मैं लिखती हूँ वैल्यू एज रीसेट। मैंने इसे रीलोड किया है और आप देख सकते हो कि अपना नाम जो है वो आ गया। सो ये था अ वेरी बेसिक फॉर्म डिज़ाइनिंग, जहाँ पे हमने 3 कंट्रोल्स को यूज़ किया है, टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल, पासवर्ड एंड 2 बटन से सबमिट एंड रीसेट। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी कंट्रोल्स हैं, एट्रीब्यूट्स है, वैलिडेशंस है, वो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसी सेम फॉर्म को हम कंटिन्यू करेंगे और हमारे इस फॉर्म को कम्प्लीटली डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।